नमस्कार। मैं डॉक्टर किरण कालिया संस्कृत ज्ञान मंजरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं वक्रोक्ति अलंकार को। तो विषय में जाने से पहले एक बार फिर कहना चाहूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं वक्रोक्ति अलंकार। पहले तो मैं बिल्कुल सरल शब्दावली में वक्रोक्ति अलंकार का आपको अभिप्राय बताना चाहूंगा। वक्रोक्ति से तात्पर्य होता है जहां पर जो वक्ता होता है अर्थात जो बोलने वाला होता है उसके द्वारा जो कुछ भी कहा जाए श्रोतागण के द्वारा उसका और ही अर्थ कल्पित कर लिया जाए, तो ऐसी स्थिति में वक्रोक्ति अलंकार होता है। या यूं कह लीजिए कि वक्ता के द्वारा जो वाक्य कहा जाता है श्रोतागण के द्वारा उसका और ही अर्थ कल्पित कर लिया जाता है। तो आइए आचार्य मम्मट जो है उनके द्वारा कही हुई वक्रोक्ति की परिभाषा को परिभाषित करते हैं। आचार्य कहते हैं यदोक्तम अन्यथा वाक्यम अन्यथा अन्येन योज्यते श्लेषेण काक्वा वा ज्ञेया सा वक्रोक्ति तथा द्विधा। आचार्य मम्मट ने दो प्रकार की वक्रोक्ति कही है, दो प्रकार के वक्रोक्ति के भेद कहे हैं, श्लेष वक्रोक्ति और काकु वक्रोक्ति। आचार्य कहते हैं कि जहां पर भी यदुक्तम अन्यथा वाक्यम अन्यथा अन्येन योज्यते, वक्ता के द्वारा जो कुछ भी कथन किया जाए और उस कथन का श्रोतागण के द्वारा श्लेष अथवा काकु नामक ध्वनि विकार से और ही अर्थ कल्पित कर लिया जाए तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो अब मैं हिंदी के विद्यार्थी के लिए हिंदी के उदाहरण से समझाने का प्रयास करूंगा कि किसी ने पक्षी को देख करके कहा कि अपर कहाँ है, अपर कहाँ है। यहां पर अपर कहाँ है मतलब दूसरा कहाँ है, और दूसरे ने उसका अर्थ क्या लिया, अपर कहाँ है, अपर कहाँ है। यहां पर क्या पर का मतलब जो है वह क्या हुआ, पंख। बिना के बिना पंख वाला कहाँ है। तो ये वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण है। इसी प्रकार से आचार्य मम्मट ने श्लेष वक्रोक्ति और काकु वक्रोक्ति का अलग अलग उदाहरण दिया है। तो आइए उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। श्लेष वक्रोक्ति का उदाहरण, अहो केन ईदृशी बुद्धि दारुणा तब निर्मिता त्रिगुणा श्रूयते बुद्धि न तो दारुमयी क्वचित। तो इसमें जो दारु शब्द है उसके अनेक ही अर्थ यहां पर निकलते हैं। एक दारु शब्द का अर्थ जो है कठोर किया है, दूसरा जो दारु शब्द है द्वितीय पंक्ति का उसमें यहां पर इसका लकड़ी अर्थ निकाला गया है। तो यहां पर शब्द में जो है भिन्न अर्थ निकल रहा है और वक्ता और श्रोता के जो आपस में वक्ता का जो वाक्य है श्रोतागण के द्वारा उसका और ही अर्थ में कल्पना जो है की जा रही है। तो यहां पर श्लेष वक्रोक्ति अलंकार है। इसी प्रकार से काकु वक्रोक्ति की बात करते हैं कि गुरुजन परतंत्रतया दूरतरम देशम मुद्यतो गंतुम अलिकुल कोकिल ललिते नेष्यति सुरभि समय असौ। तो यहां पर जो है नायिका और सखी का आपस में संवाद हो रहा है। नायिका अपनी सखी से कहती है कि जो मेरे प्रियतम है वो गुरुजनों के अधीन होने के कारण विदेश जाने के लिए उद्यत हुए हैं, तैयार हुए हैं या विदेश गए हैं। और अब तो बसंत ऋतु का समय है
वो नहीं आएंगे। क्या वो नहीं आएंगे? तो जो सखी है, जो द्वितीय पद में नेष्यति जो पद है कि वह नहीं आएंगे, इसका जो अर्थ है वह न एष्यति अर्थात अवश्यमेव एष्यति, अर्थात वह अवश्य ही आएंगे, यह अर्थ जो है ग्रहण कर लेती है। तो यहाँ पर काकू नामक वक्रोक्ति है, क्योंकि वक्ता नायिका है। नायिका का जो तात्पर्य बिल्कुल साधारण था कि जो मेरे प्रियतम है इस वसंत ऋतु में नहीं आएंगे, लेकिन जो सखी है वह नेष्यति का अर्थ लेती है कि यह बसंत ऋतु है, तो इस बसंत ऋतु में तो मेरे जो पति है वह अवश्य ही आएंगे, अर्थात नेष्यति पद में काकू नामक ध्वनि विकार है, अतः यह काकू वक्रोक्ति का ही उपयुक्त उदाहरण है। आशा करता हूं आपको वक्रोक्ति अलंकार समझ आया हो। धन्यवाद।